प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन माधवी, अब प्लीज ज्यादा सोचिए मत। लक्ष्मी सामने से तिलक करने आ रही है और आप मुंह धोने की बात कर रहे हो। जरा विचार करा, अगर मैं जिंदगी भर रोज 25-25 किलो अचार पापड़ बेचूंगी और आप रोज 8-8 घंटे ट्यूशन लेते रहे ना, तो भी इतनी सारी रकम जमा नहीं हो पाएगी। यही मौका है हमारा सपना पूरा करने का। और जैकपॉट लगने के बाद आप मुझे दुगना सोना दे दीजिए। देंगे ना? अरे दुगना क्या माधवी, तिगुना सोना दूंगा। मैं इसे बेचूंगा नहीं, तो मैं इसे गिरवी रखूंगा और जैसे ही जैकपॉट के पैसे आएंगे मैं इसे छुड़ा लूंगा। हाँ, ये भी चलेगा। तो जाइए, जल्दी से बैंक में जाइए और रुपए डिपॉजिट करके आइए। मैं बाकी की जेवरात लेके आती हूँ। हाँ। और देखिए, ये थैली एकदम संभल कर लेके जाना। हाँ, और एकदम ऐसे हाथ में घट्ट पकड़ के रखना। ओ माधवी, ये हमारी आखिरी पूंजी है। ओ माधवी, तुम चिंता मत करो, मैं इसको बिल्कुल घट्ट पकड़ के लेके जाऊंगा। और हाँ, बैंक में रुपए भी जमा कर दूंगा। हाँ, गणपति बाप्पा मोरया। नीट जा। हाँ? भिड़े भाई, सलाम। अरे सलाम अब्दुल सलाम। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। नहीं, मुझे आप कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये है कि दिन में आप कम दिखाई देते हो और रात को तो एकदम ही कम दिखाई देते हो। सोडा पीने भी नहीं आते हो और सोडा पीने आते हो तो वापस जल्दी चले जाते हो। क्या बात है? इसलिए पूछ रहे हो? नहीं नहीं कोई बात नहीं है। क्या है, अभी एग्जाम चल रहे हैं ना बच्चों के, तो नोट्स निकालने होते हैं, पेपर्स चेक करने होते हैं, ऐसे बहुत सारे काम है, इसलिए नहीं आया मैं। चल मैं चलता हूँ। ओके, बाय। भिड़े, ओ भिड़े, रुक। लोगों का रास्ता बिल्ली काटती है, हमारे यहाँ पे ये पोपट है। और सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? मैं जरा अर्जेंट काम से बाहर जा रहा हूँ, जल्दी में हूँ, बाद में मिलते हैं। लेकिन किस तरफ जा रहे हो ये तो बता। मैं किस तरफ जा रहा हूँ इससे तुम्हें क्या पोपट लाल? भिड़े, मैं सोच रहा हूँ कि आज सुबह सुबह देश का भला कर दूं। क्या है ना, हमारे देश को पेट्रोल बचाने की बहुत जरूरत है, इसलिए आजकल प्रेस जाते वक्त मैं किसी ना किसी से लिफ्ट ले ही लेता हूँ। सोच रहा हूँ आज ये सुनहरा मौका आपको दिया जाए। वैसे भी मुझे एक अर्जेंट आर्टिकल प्रेस में देना है। जो स्कुटला पोपटलाल, आज मैं भी देश का भला करने वाला हूँ। मैं आज चल के जाने वाला हूँ। एक नंबर का कंजूस है। थैंक यू। लेकिन किस तरफ जा रहे हो ये तो बता। अरे मैं किसी भी तरफ जाऊं पोपटलाल, इससे तुम्हें क्या? भिड़े, आसपास लोग सुन रहे हैं। लेकिन तुम नहीं सुन रहे हो ना? सुन रहा हूँ भिड़े, और भड़क क्यों रहे हो? अगर तुम ऑटो नहीं करते हो तो मैं कर लेता हूँ। तुम्हें जहां जाना होगा वहां मैं छोड़ दूंगा। पेट्रोल की बचत तो होगी ही ना। अरे लेकिन मैंने तुमसे कहा ना पोपटलाल कि मैं चल के जाने वाला हूँ। भलाई का जमाना ही नहीं रहा भाई। भिड़े वो सब छोड़, देख तू है ना मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए मैं तुझे एक सीक्रेट एडवांस में बताना चाहता हूँ। किसी को बताना मत, और कल सुबह का तूफान एक्सप्रेस पढ़ लेना। क्यों? कल मेरी वो एक इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिगेटिंग स्टोरी छपने वाली है। सुन, उसमें क्या होता है जो मेन। पढ़ लिया है? मतलब पढ़ लूंगा। भिड़े भिड़े भिड़े, अरे अब्दुल कहाँ जा रहा है? काम के लिए बाहर जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो जरा मुझे भी छोड़ दे। हाँ, जहाँ भी जा रहा है। लेकिन एग्जैक्टली कहाँ जा रहा है?
सोडा शॉप से आ रहा हूँ। RBC Securities, gold to cash in a minute, on the spot cash on gold mortgage. ये जगह सही है। हाँ भाई, हाँ जी, आओ जो, हाँ जी। अरे आओ रहा, RBC सिक्योरिटी में आपका स्वागत है भाया, टोपी निकाल के। थैंक यू। अच्छा ये RBC का क्या मतलब है? टक्कर भूल जाओ। टक्कर भूल जाओ? RBC, सी आता है ना सी, उसका मतलब सुन लो। RBC मतलब रख के भूल जाओ, चिंता मत करो। अच्छा RBC। बोल भाया, मैं तारी की सेवा करूं टोपी निकाल के? जी मेरा नाम आत्माराम तुकाराम भिड़े है और मैं गोकुल धाम सोसाइटी में रहता हूँ और मैं पेशे से शिक्षक हूँ। मुझे एक्चुअली मेरा सोना गिरवी रखना है आपके पास। हाँ वो तो ठीक है भाया, पर थारी पास ड्राइविंग लाइसेंस है टोपी निकाल के? ड्राइविंग लाइसेंस की क्या जरूरत है आपको? तू कहाँ रहता है उसका प्रूफ तो हमें चाहिए ना टोपी निकाल के। अच्छा तो आपको एड्रेस प्रूफ चाहिए? हाँ तो मेरे पास इलेक्शन कार्ड है ना, अरे मैं लेके घूमता हूँ। हाँ ये रहा, ये है इस पे एड्रेस वगैरह सब। अरे वाह, सेम टू सेम। अच्छा अभी तो लोन मिल सकता है ना? अरे भाई सोना पकड़ने के लिए तो हम यहाँ बैठे हैं। हाँ? मेरा मतलब है सोना दे दो और पैसा ले जाओ टोपी निकाल के। हाँ लेकिन भैया मैं पूछूं कितने महीने के लिए सोना गिरवे रखना है टोपी निकाल के? नहीं सेठ जी, महीनों के लिए नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 4-5 दिन के लिए चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता। अरे भाई थारो सोनो है, जितना दिन चाहे उतना दिन रख सकता है तू यहाँ, लेकिन 10% इंटरेस्ट चार्ज होगा टोपी निकाल के। 10%? हाँ कोई बात नहीं, मैं आपका जो भी हिसाब है वो इंटरेस्ट के साथ दे दूंगा। हाँ? लेकिन मुझे कैश अभी के अभी चाहिए सेठ जी। हाँ अभी का अभी केस मिलेंगे तेरे को भाया, पर थारो सोनो तो देखना खपे ना। अरे बिल्कुल, उसमें क्या है, ये लो अभी दिखाता हूँ। अरे वाह। हाँ ये देखिए सेठ जी, हमारे जमाने का मतलब पुराने जमाने का गोल्ड है, 24 कैरेट, बिल्कुल प्योर। देख लीजिए। ये क्या 2-2 चश्मा? ये चांदी के लिए, ये सोने के लिए, समझे? वाह देखिए अभी भी कितना शाइन कर रहा है। हाँ ये साइन मार रहा है, इसलिए थोड़ा डाउट होता है टोपी निकाल के। देखो मैं जरा चेक कर लूं। हाँ, कितना वजन होता है, उस हिसाब से तुम्हें पैसे मिलेंगे, ठीक है ना? हाँ जी। 70 ग्राम्स। 70 ग्राम बराबर है। तुम्हें ये वैल्यू है इसकी 1,40,000। मैं तुम्हें 84,000 रुपये की लोन दे सकता हूँ टोपी निकाल के। 84,000? बाप रे सेठ जी, लेकिन मुझे पूरे 1,00,000 रुपए चाहिए। नहीं वो नहीं मिल सकता पाया। हमारी पॉलिसी है सोना की जितनी वैल्यू हो उसके 60% हम लोन दे सकते हैं टोपी निकाल के। अरे ऐसा मत कीजिए सेठ जी, देखिए मुझे अभी अर्जेंट 1,00,000 रुपया चाहिए एक्चुअली। मैं आपको इंटरेस्ट ज्यादा देता हूँ ना। हाँ प्लीज मुझे 1,00,000 रुपए दे दीजिए ना प्लीज। नहीं भैया नहीं हो सकता, हमारी पॉलिसी से अगेंस्ट हम नहीं जा सकते, हम बहुत ईमानदार आदमी है। बाप रे, 1 घंटे में तो बैंक बंद हो जाएगी। अभी बाकी के 16,000 रुपए कहाँ से लाऊं? अगर पूरे 1,00,000 रुपए आज के आज डिपॉजिट नहीं किए तो 1 करोड़ से हाथ धोना पड़ेगा। बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अरे ओ शिक्षक, कौन से क्लास में पहुंच गए आप? हैं 84,000 रुपया केस दे दूं? नहीं सेठ जी, मुझे पूरे 1,00,000 रुपए ही चाहिए। देखिए मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ, और वैसे भी मैंने आपको जो सोना दिया उसकी कीमत तो 1,40,000 रुपए है ना, आप ही ने बोला ना। प्लीज आप मुझे 1,00,000 रुपए दीजिए ना, मैं आपको इंटरेस्ट ज्यादा दे देता हूँ प्लीज। एक काम हो सकता है भैया, मैं अपनी गारंटी पे तुम्हें 1,00,000 रुपया दे सकता हूँ टोपी निकाल के। थैंक यू सो मच सेठ जी। हाँ लेकिन भैया उसके लिए क्या है, तुम्हें एक एग्रीमेंट पे जरा अंगूठा लगाना पड़ेगा। हाँ? अरे अंगूठा क्यों सेठ जी, मैं शिक्षक हूँ। अरे हाँ वो भूल गया, तो ये लो ये पेन। हाँ। अरे वाह क्या बढ़िया पेन है। हाँ जरा साइन कर दो एग्रीमेंट पे।
हाँ हाँ, लेकिन चाहो तो तुम पढ़ सकते हो। हाँ अरे हाँ बिल्कुल। अरे शिक्षक बोले तो पढ़ने भी लगे। देखो हम पर थोड़ा भरोसा रखो भाया, पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं, तुम सिर्फ साइन करो टोपी निकाल के। अरे नहीं नहीं, मैं साइन कर देता हूँ सेठ जी, तुम्हें पढ़ने की क्या जरूरत है, आप मुझे 1 लाख रुपया दे रहे हो, यही बड़ी बात है मेरे लिए। हाँ और एक बाकी है। वाह भाया वाह, आले पूरो 1 लाख नगद गिन ले। अरे अरे घबराओ मत, वो तो हमारे स्टाफ के मेंबर है और ये हमारे रोज के कस्टमर है, ले लो। थैंक यू वेरी मच सेठ जी। अब मैं जल्द से जल्द ये पैसा आपको लौटाकर अपना सोना वापस ले जाऊंगा। अरे भाया थारो सोनो है, जब जी चाहे आ जाना, हम तो आपकी सेवा में बैठे हैं टोपी निकाल के। थैंक यू। अच्छा एक बात बोलो सेठ जी, आपकी एक टोपी निकाल के बोलने की आदत बहुत अच्छी लगी है मुझे। मतलब इतना सारा अपना वार्तालाप हुआ लेकिन आपने एक बार भी टोपी नहीं निकाली। चलो चलता हूँ, थैंक यू। अरे भाया थने की खबर, हम टोपी निकालते नहीं, टोपी घुमाते हैं। अरे सुनीता, मुझे आधा किलो बटाटा देना बाबा। हाँ सुनीता, मुझे भी आधा किलो बटाटा देना। हाँ अरे भिड़े बिन आपके सोने के कंगन कहाँ गए? हाँ माधवी भाभी, मैं भी देख रही हूँ आपके कानों में सोने की बाली नहीं है। अरे हाँ, ते चोरियां कितनी हो रही है आजकल। अरे परसों ही मैंने पेपर में पढ़ा कि एक चोर मार्केट में दिन दहाड़े औरत की चेन खींचकर भाग गया। इसलिए सारे गहने मैंने लॉकर में ही रख दिए, प्रश्नच नको मुझे। माधवी भाभी, आपने बहुत अच्छा किया। हाँ वैसे भी दिन हो या रात हो, इन चोरों का कुछ भरोसा नहीं है। चोर लोग तो दोपहर को भी चोरी करते हैं। ऑब्वियसली आजकल सोने का भाव कितना बढ़ गया है, छोटी सी चोरी करो बहुत सारा पैसा मिल जाता है बस। मैं तो कहती हूँ अब हमें हमारी सेफ्टी के लिए शादी ब्याह में भी इमिटेशन ज्वेलरी पहन के जाना चाहिए। राइट। खरच अंजलि भाभी ने टड्डन सही कहा। हाँ खामखा रिस्क लेना। तो मैं तो कहती हूँ कि अब ये सब्जियों के भाव भी सोने जैसे बढ़ गए हैं ना, तो वो दिन भी दूर नहीं कि दुल्हन शादी के मंडप में सोने के हार के बदले भिंडी का हार पहनकर जाएगी। हाँ भिड़े, जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलो जेठालाल। अरे भिड़े, वो तो सुबह बता रहा था ना तेरे दोस्त को 1 लाख की जरूरत है। हाँ तो अभी मेरे पास पेमेंट आया है, तो तू बोले तो मैं 1 लाख भिजवा दूं घर पे। अरे नहीं, मेरा काम हो गया। तो मेरा मतलब है मेरे दोस्त का काम हो गया, उसने रुपए का बंदोबस्त कर लिया। अच्छा थैंक यू। अरे नहीं थैंक यू मत बोल भाई, उल्टा मुझे सॉरी बोलना चाहिए तुम्हें, टाइम पे मैं तेरी मदद नहीं कर सका। अरे इसमें तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो, उल्टा तुमने मुझे फोन करके पूछा इसलिए थैंक यू। अरे नहीं भाई थैंक यू मत बोल, पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा। वाह वाह जेठालाल, क्या सोच है तुम्हारी, तुम्हारी ऐसी सोच के लिए फिर से एक बार थैंक यू। अरे बस भाई कितना थैंक यू बोलेगा तू। अरे सॉरी, चलो थैंक यू, बाय। ओके ओके। अब कुछ ही दिनों में मेरे हाथों में 1 करोड़ रुपए का जैकपॉट आ जाएगा, और इस बात का पता जब सारी सोसाइटी को चलेगा कि शिक्षक आत्माराम तुकाराम भिड़े को 1 करोड़ का जैकपॉट लगा है, तब सबके चेहरे देखने जैसे होंगे। अब बहुत खूबसूरत लग रही हो। अरे आइए भिड़े साहब, सोसाइटी के 1 मेवा करोड़पति हैं। थैंक यू पोपटलाल। आत्माराम माय बेस्ट फ्रेंड। ओह अरे थैंक यू सर। भिड़े मास्टर, हाँ क्या बात है, थैंक यू सो मच।
आराम से थोड़ी आराम से। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। अरे हम भी खड़े राहों में, आ जाओ बाहों में। अरे जेठालाल, अरे भिड़े कमाल ही कर दिया भाई, कमाल कर दिया तुमने तो। वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच। मानने में नहीं आता, तुम करोड़पति बन गए भाई। हाँ थैंक यू अब्दुल। अब सोडा पीने आएंगे ना आप? हाँ आऊंगा, लेकिन अपना सोने का ग्लास लेके। अरे चाचा जी, आत्माराम तुकाराम भिड़े। अपने पूरे नाम से बुलाया, अच्छा लगा मुझे। अरे अब तो तुझे पूरे नाम से ही बुलाना पड़ेगा भाई। भाई भिड़े, अब फाइनली हम सब की ओर से इस हार को स्वीकार करो। ये क्या मतलब सब नकली नोटों का हार? तो भाई हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास हजार के नोट असली कहाँ से आएंगे भिड़े? तो मुझसे मांग लिए होते। चलो अगली बार ध्यान रखेंगे भाई, अभी तो यही शीशी से काम चलाओ। क्या बात है भिड़े, गाड़ी एकदम फर्स्ट क्लास है भाई। 20 लाख की है जेठालाल। 20 लाख। चश्मा भी नया है ना? गोल्डन फ्रेम। ऐसे खुशी में पिड़ू नाच और बजाओ बैंड बजाओ। मैं कब से आपकी राह देख रही हूँ। हाँ? और सोसाइटी में नीचे नाच क्यों रहे थे आप? अरे एक्साइटमेंट माधवी, एक्साइटमेंट। सोने के बदले पैसे मिल गए और पैसे बैंक में जमा कर दिए आपने। अरे इसी बात की तो खुशी है माधवी, सारे काम हो गए। गणपति बाप्पा की कृपा से सब काम व्यवस्थित हो गए अपने। हाँ माधवी, अब जल्दी हमारे हाथ में 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे और फिर हम हमारा गोल भी छुड़ा लेंगे। हाँ। यस। हेलो, यस मिस्टर विल्सन। यस, आई हैव डिपॉजिटेड मनी इन योर अकाउंट सर। हाँ 1 लाख रुपीज। थैंक यू बोलिए, थैंक यू। माय वाइफ इज सेइंग थैंक्स टू यू सर। एक मिनट है? उनको बोलिए मैं उनको अचार पापड़ गिफ्ट देना चाहती हूँ। हाँ सर, माय वाइफ वांट्स टू गिफ्ट यू होममेड अचार। आई मीन पिकल। पिकल पिकल। यस यस, इंडियन पिकल। आपको अच्छा लगता है? आई मीन यू लाइक इट? अरे तो आप माधवी के हाथ का अचार खाकर देखिए सर, आप पागल हो जाएंगे। यू विल गो मैड सर। श्योर सर, श्योर सर। इवन आई वांट टू मीट यू पर्सनली सर। थैंक यू सो मच। ओके सर, बाय, गुड डे। क्या बोला उन्होंने? माधवी, जैसे ही मनी ट्रांसफर की फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी, प्रोफेसर विल्सन खुद मुंबई आकर हमें जैकपॉट का 1 करोड़ रुपया देंगे माधवी। बस अभी दिल्ली थोड़ी सी दूर है। दिल्ली क्यों जाना है हमें? अरे ये मैंने मुहावरा बोला माधवी। दिल्ली दूर है मतलब जैकपॉट का 1 करोड़ रुपया थोड़ा सा दूर है। हाँ, अभी आत्माराम तुकाराम भिड़े फैमिली करोड़पति फैमिली हो जाएगी। देव पावला रे पावला। हाँ, हमें 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। गणपति बप्पा।
ख्वाब पूरा करने का वक्त आ गया। हमारे आत्माराम तुकाराम भिड़े ने जैकपॉट का चिराग तो घिस दिया है, बस 1 करोड़ रुपए का जन्म बाहर आने वाला है। 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं हमारे आत्माराम तुकाराम भिड़े को। भाई मध्यम वर्गीय परिवार जो सारी जिंदगी ये सपने देखते रहते हैं कि किस तरह से करोड़पति बन जाए, अब जब करोड़ रुपया आने वाला हो तो क्या हाल होता होगा। देखिए ना, माधवी भाभी और भिड़े दोनों ने बहुत सारे सपने देख लिए करोड़ रुपए से पूरा करने के लिए। एक किसी विचारक ने कहा है, सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। और भिड़े और माधवी को अब कैसे नींद आएगी साहब, करोड़ रुपया जो हाथ में आने वाला है। वैसे इनका हक बनता भी है, क्या क्या नहीं किया इन्होंने। अचार पापड़ ट्यूशन से जमा होने वाली सारी जमा पूंजी लगा दी, और तो और माधवी भाभी के गहने भी गिरवी रख लिए। इसलिए इनका पूरा हक बनता है कि इनके सपने पूरे हो। लेकिन ये बात अभी तक गोकुल धाम सोसाइटी के निवासियों को पता नहीं है कि करोड़ रुपए का जैकपॉट लग गया। अब आप सोचिए, जब गोकुल धाम में ये बात पता लगेगी तो क्या क्या होगा। भाई करोड़ रुपए का जैकपॉट तो मिलने ही वाला है, और करोड़ रुपए के हंगामे और खुशियां भी होने वाली है गोकुल धाम सोसाइटी में। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.